हाय देयर, मेरा नाम गोविंद है। आज हम क्रिप्टोग्राफी के रिलेटेड बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। हम बात करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में, हम इंटीग्रिटी के बारे में बात करेंगे, अवेलेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि क्रिप्टोग्राफी के राइट्स हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि फिक्स फाइल क्या होता है। हम जानेंगे कि स्ट्रीम ऑफ फाइल पे हम इंक्रिप्शन कैसे लगाते हैं। हम डिफरेंट मोड्स ऑफ ब्लॉक साइफर के बारे में जानेंगे एंड हम बात करेंगे इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी अंडर नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक के बारे में जानेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अमेरिका ने जापान की मैसेजेस को डिक्रिप्ट किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। इसके बारे में हम बात करेंगे। हम अलग अलग नेटवर्क साइजेस के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे हम क्रिप्टोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करना भी क्यों है उसके बारे में हम जानेंगे। और अलग अलग कीज़ के बारे में जानेंगे, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन क्या होता है, असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन क्या होता है, और हम बिना कीज़ के भी इंक्रिप्शन कर सकते हैं क्या, हम उसके बारे में जानेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत स्टार्ट करते हैं क्रिप्टोग्राफी के से जानने के बारे में। क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी पहली बात तो बना हुआ है दो वर्ड से, क्रिप्टो एंड ग्राफिक। क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन एंड ग्राफी इज राइटिंग। तो क्रिप्टोग्राफी मिलके बनता है हिडन राइटिंग। हिडन राइटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि कोई और हमारे जो लिखे हुए टेक्स्ट है, जो कि सपोज मैं एलिस हूँ और मैं बॉब को मैसेज भेज रहा हूँ। बॉब मेरे से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर बैठा हुआ है, तो जो मेरा जो मैसेज है कहीं सर्वर से होते हुए गुजरेगा और उसके पास पहुँचेगा। सो इन दैट केस कोई बीच में पर्सन मेरे टेक्स्ट को पढ़ ना ले, उसको मैनिपुलेट ना कर दे, इसलिए हमें क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। सो क्रिप्टोग्राफी में आते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया, कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ जो मेरा जो मैसेज है वो मैं एज एलिस जो मैंने लिखा है वो मेरा दोस्त बॉब वो सिर्फ वो पढ़ पाए और समझ पाए। कोई और इन बीच में आके हमारे टेक्स्ट को पढ़े ना, हमारे चैट्स को ना समझ पाए, वहाँ पे बात आती है कॉन्फिडेंस। एंड देन कम्स द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी वाला पार्ट इज मेरे मैसेजेस को कोई पढ़ के उसको चेंजेस ना कर दे उस पार्ट में। लाइक मैंने भेजा हाय देयर टू बॉब, तो बॉब उसको पढ़े हाय देयर ही, कोई बीच में कोई बंदा ना आ जाए और उसको मैनिपुलेट ना कर दे, कुछ चेंजेस ना कर दे मेरे टेक्स्ट में। वहाँ पे अब बात आती है इंटीग्रिटी की। एंड नाउ कम्स द अवेलेबिलिटी की बात। अवेलेबिलिटी इज़ जो मेरा जो टेक्स्ट मैसेज है वो सामने वाले के पास अवेलेबल होना चाहिए उनके मशीन में। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से कोई अटैकर ने अटैक करके उसके जो मैंने जो मैसेज भेजा था इन सब मैसेजिंग ऐप में, तो उस मैसेजिंग ऐप में कुछ ऐसा वायरस डाल दे जिस वजह से जो मैं टेक्स्ट मैसेज भेज रहा हूँ वो उसके पास अवेलेबल ही ना हो। दैट व्हाट आई मीन टू से इज़ जो रिसोर्सेज हैं वो ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज़ अवेलेबिलिटी। सिस्टम को अनअवेलेबल करवाने का एक बेहतर एग्जांपल है रैंसमवेयर अटैक। तो रैंसमवेयर अटैक में क्या होता है, जो अटैकर होता है वो किसी यूज़र के सिस्टम पे अटैक करता है। लाइक मेरा जो सिस्टम है उस पर उसने अटैक कर दिया और जो भी फाइल से सबको इनक्रिप्ट कर दिया। और वो अटैक इस फॉर्म में होता है कि मैं कहीं भी बैक नहीं जा सकता, मैं कहीं नहीं जा सकता। वहाँ पे बस एक डिस्प्ले होगा जहाँ पे की डिमांड करेगा मेरा सिस्टम कि एंटर द की, देन ओनली यू कैन अनलॉक द सिस्टम। ये होता है। और एक सेकेंड पार्ट होता है जहाँ पे हम अटैकर डिमांड करता है रैंसम का, घूस का, पैसा मांगता है, जहाँ पे वो डिमांड करता है पैसा इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइन, ताकि कोई जान ना पाए, जो कि ब्लॉकचेन का पार्ट है, ऐसे टू कैरी आउट द अटैक। और यहाँ पे इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो सिस्टम था वो अब अवेलेबल नहीं रहा, क्योंकि हमें की डालना पड़ेगा एंड उसको रैंसम पे करना पड़ेगा अटैकर को टू मेक द सिस्टम अवेलेबल। हम बात करते हैं कि क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। सपोज़ मेरे पास सिंगल पीसी है, क्या वहाँ पे क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत पड़ेगी? हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं आने वाला जो कि मेरे एनवायरनमेंट में इंटरवेन करे और मेरे डेटास को पढ़े, तो वहाँ पे हमें क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सपोज़ हमारे पास दो कंप्यूटर हैं जो कि एक केबल से कनेक्टेड है और विद इन द सेम रूम है, क्या हमें वहाँ पर क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत पड़ेगी क्या? आई डोंट थिंक सो क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे सेम केबल है और कोई और अनदर पर्सन नहीं आने वाला जो कि हमारा डेटा पढ़े जाने। और दो पर्सन सपोज काम कर रहे हैं और केबल के थ्रू देन वो कम्युनिकेशन कैरी आउट कर सकते हैं विद इन द कंप्यूटर, और वहाँ पे हमें क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी एज सच। हमने अभी तक बात किया सिंगल कंप्यूटर के बारे में,
दो कंप्यूटर के बारे में। तो हमने अभी तक ये जाना कि जो सिंगल कंप्यूटर है और दो कंप्यूटर हैं, इनमें हमें क्रिप्टोग्राफी की एज सच नीड तो नहीं होती। लेकिन जब बात आती है मोर देन 2 कंप्यूटर्स, जब हमारे पास बहुत बड़ा एक साइबर का नेटवर्क होता है, साइबर मीन्स कंप्यूटर का नेटवर्क होता है, वहाँ पे हमें क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें यहाँ पे लोगों के इंटेंशंस के बारे में नहीं पता कि किसका क्या इंटेंशन है, कौन किस मोटिव से काम कर रहा है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है, वो मेरे ही अगेंस्ट काम कर रहा हो, तो वहाँ पे वी नीड अ क्रिप्टोग्राफी क्या ज़रूरत होती है टू हाइड द मैसेजेस। क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम ग्लोबली कनेक्ट होते हैं, जब हम वाइड एरिया नेटवर्क में मेट्रोपॉलिटन एरिया से कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे हमें क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ मैं यहाँ पर हूँ और मुझे 1000 किलोमीटर दूर किसी को मैसेज पहुँचाना है। अब यहाँ पे कई सारे सर्वर से होके गुजरेगा, तो मुझे नहीं पता कि किस सर्वर पे कैसी सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन है, तो वहाँ पर हमें क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत है। पहली बात आती है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है कि जो हमारा जो मैसेज है वो कोई और ना पढ़ पाए, तो कोई और ना पढ़ पाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम जो ये कर सकते हैं कि जो मैसेज है उसको हम स्क्रम्बल कर दें। जैसे कि मैंने बोला हेलो को मैं पजल वे में परम्यूटेशन लगा के मैं उसको आगे पीछे शफलिंग कर दूँ उसके वर्ड्स को, और उसको मैं पास करूँ थ्रू अ केबल, थ्रू अ चैनल। एक तरीका हो सकता है। और तो इसमें क्या होगा, जब सामने वाला अगर अटैकर के पास अगर मेरा डेटा भी अगर मिल गया, उसको पता चल गया कि मैंने ये मैसेज भेजा है, तो वो उसको इजीली पढ़ नहीं पाएगा। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन क्रिप्टोग्राफी हम कीज़ का यूज़ करते हैं। कीज़ अब अलग अलग तरीके की होती हैं, सिमेट्रिक की होती है और हम एक बोलते हैं असिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक की में क्या होता है, एक ही की होती है, दैट इज़ व्हाट इज़ प्राइवेट की, जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में शेयर होते हैं। और एक होता है द सेकंड वन इज़ असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में क्या होता है, हमारे पास दो पेयर्स ऑफ की होते हैं। वी हैव द पब्लिक की एंड द प्राइवेट की। जो पब्लिक की होता है वो अवेलेबल टू ऑल होता है, और जो प्राइवेट की होता है वो मेरे पास होता है। सो असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में क्या होता है कि मैं जो भी मैसेज कर रहा हूँ, मैं सामने वाले रिसीवर के पब्लिक की से उसको लॉक करूँगा। जो सामने वाले रिसीवर के पब्लिक की से लॉक करूँगा, तो उससे ये होगा कि वो मैसेज को सिर्फ सामने वाला रिसीवर ही पढ़ सकता है। और कैसे पढ़ेगा वो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पब्लिक की से लॉक है, तो उसके प्राइवेट की से ही वो अनलॉक होगा मैसेज, और उसके थ्रू ही वो पढ़ेगा। सो ऐसे वो। अब हम डेटा के बारे में बात करते हैं। डेटा होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं फिक्स डेटा, लाइक जो हमारे पास एग्जांपल नोटपैड में आपने जो फाइल लिखा, कुछ भी टाइप किया, लिखा और उसको सेव कर दिया, वो हमारा फिक्स्ड फाइल हो गया। एंड द अनदर वन इज़ रियल टाइम डेटा। रियल टाइम डेटा को हम बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है यूट्यूब का, दैट इज़ व्हाट इज़ रियल टाइम डेटा। अब हमें ये फिक्स्ड डेटा और रियल टाइम डेटा दोनों पे इंक्रिप्शन अप्लाई करने हैं, और दोनों पे इंक्रिप्शन अप्लाई करने के तरीके अलग अलग हैं। जो रियल टाइम डेटा होता है वो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ डेटा है। तो अब उसमें हम जो इंक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं, वो सिंपली हम जो भी बिट बाय बिट अप्लाई करते हैं, और जो भी बिट जो आ रहे हैं उसको हम एग्जॉर कर देते हैं एक की से, और जब उसको डिक्रिप्ट करना होता है उसको हम वही की से एग्जॉर करके डिक्रिप्ट करते हैं। एग्जॉर की ये खासियत होती है कि जब हम दो सेम बिट को एग्जॉर करेंगे द आउटपुट इज़ 0, एंड जो दो अलग बिट को एग्जॉर करेंगे देन द आउटपुट इज़ 1। तो फिक्स्ड फाइल होता है, उसको हम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। ब्लॉक्स में इन द सेंस हम उसको बिट्स में लेके जाते हैं। लाइक जैसे कि मेरा 12 GB का फाइल है, तो हम उसको एक बार में पूरा प्रोसेस तो नहीं कर सकते, तो हम उसको बिट बाय बिट डिवाइड करते हैं। लाइक 64 बिट्स में डिवाइड करते हैं, 128 बिट्स में डिवाइड करते हैं, 256 बिट में डिवाइड करते हैं। जनरली वी डिवाइड इन द पावर ऑफ 2, क्योंकि वो 0 1 के फॉर्म में होता है, इसलिए हम उसको इन द पावर ऑफ 2 डिवाइड करते हैं। और बेसिकली हम ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं। 64 बिट का ब्लॉक क्रिएट करते हैं, 128 बिट का ब्लॉक क्रिएट करते हैं, 256 ब्लॉक का क्रिएट करते हैं ब्लॉक। और वो डिपेंड करता है एल्गोरिदम टू एल्गोरिदम की, किस एल्गोरिदम की कैसी रिक्वायरमेंट है। एंड उसमें जो मोड्स होते हैं, अलग अलग मोड्स होते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं ब्लॉक साइफर मोड्स ऑफ ऑपरेशन। सो उसमें फर्स्ट ब्लॉक साइफर मोड ऑफ ऑपरेशन में आता है इलेक्ट्रॉनिक कोड ब्लॉक। इलेक्ट्रॉनिक कोड ब्लॉक सिंपल है, जो कि हम जो भी हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है उस पर हम की लगा के उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं, देन द साइफर टेक्स्ट इज जनरेटेड। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पहली बात तो जानते हैं प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट वो जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है जो हमने लिखा। साइफर टेक्स्ट वो टेक्स्ट है जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, जिसको बिना की लगाए हम पढ़ नहीं सकते। दैट इज़ व्हाट इज साइफर टेक्स्ट। इलेक्ट्रॉनिक कोड ब्लॉक में क्या हुआ, हमारा जो प्लेन टेक्स्ट था उस पर हमने की अप्लाई किया। जब की अप्लाई करने के बाद वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ गया, दैट इज़ व्हाट इज़ द साइफर टेक्स्ट वी कॉल इट। और हम इसमें जो भी हमारा फाइल्स था, सपोज उसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 10 साइफर टेक्स्ट हमारे जनरेट होंगे फॉर 10
प्लेन टेक्स्ट के लिए। बाद में हम जब लास्ट में जब उसको हमें चैनल पे शेयर करना होता है, तो वो जो 10 साइफर टेक्स्ट जो जनरेट हुए हैं, हम उसको एक साथ अपेंड करके एक के पीछे एक उसको हम थ्रू अ मीडियम जो कि हमारा चैनल है उसके थ्रू हम उसको पास करते हैं। ऐसे होता है इलेक्ट्रॉनिक कोड ब्लॉक में। साइफर ब्लॉक चेनिंग, साइफर ब्लॉक चेनिंग को इसलिए लाया गया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कोड ब्लॉक है, इट इज़ ईजी फॉर क्रिप्ट एनालिस्ट जानना कि मैंने क्या लिखा है। लाइक मेरे बहुत बड़ा टेक्स्ट होगा, 10 GB का फाइल होगा, तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो कि रिपीटेड होंगे, लाइक इस। जब हम उसको अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हैं तो क्रिप्ट एनालिस्ट क्या करेगा, वो जो भी मेरा एक साइफर टेक्स्ट सपोज उसको मिल गया, तो उसमें वो पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करेगा। तो उसने सपोज इस के लिए पैटर्न फाइंड किया AB, कि ये इसको इनक्रिप्ट कर दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ AB, तो वो अलग अलग ब्लॉक्स में दिखेगा कि क्या सेम उसके लिए AB फॉर्म हो रहा है, AB बना रहा है इसके लिए। तो वो इस तरीके से वो रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा और फाइंड करने की कोशिश करेगा कि हमारा की क्या है, जिससे कि हमने पूरा का पूरा इनक्रिप्शन परफॉर्म किया है। सो ये वल्नरेबल है, इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा मेंटेन रहेगा। सो दैट वाज द ड्रॉबैक ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कोड ब्लॉक। तो फिर वहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस हुआ साइफर ब्लॉक चेनिंग का। साइफर ब्लॉक चेनिंग में क्या होता है कि जो भी हमारा इनपुट टेक्स्ट है उसको जो कि प्लेन टेक्स्ट में हम डिवाइड करते हैं, इसमें भी अलग अलग हम प्लेन टेक्स्ट में ही डिवाइड करते हैं। जो हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है उसको हम एक्सॉर करते हैं एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर में, फर्स्ट जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसमें, और फिर उसके थ्रू एक ब्लॉक साइफर जनरेट होता है जिसको कि हम की के थ्रू इनक्रिप्ट करते हैं एंड फाइनल आवर साइफर टेक्स्ट गेट्स जनरेटेड। और ये जो साइफर टेक्स्ट होता है वो अलग की में जो सेकेंड जो हम प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक हमारा तैयार है उसके साथ एक्सॉर होता है। याद करिए जो मैंने फर्स्ट वाले में बात किया था कि इनिशियलाइजेशन वेक्टर होता है जो कि फर्स्ट प्लेन टेक्स्ट के साथ एक्सॉर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करें, तो यहाँ पे जो प्रीवियस की से हमारा जो साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ है उसी को हम एक्सॉर करते हैं जो सेकेंड प्लेन टेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, एंड देन उस पर हम की लगाते हैं एंड ब्लॉक साइफर जनरेट करते हैं एंड फाइनली वी गेट द साइफर टेक्स्ट। और आउटपुट फीडबैक मोड में, तो आउटपुट फीडबैक मोड में थोड़ा अलग अप्रोच लिया गया। उसमें यह अप्रोच लिया गया कि हमारा जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर है उसको ही पहले की लगा के इनक्रिप्ट कर दिया गया, देन उसको प्लेन टेक्स्ट से एक्सॉर किया गया एंड फाइनल साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ। और इसमें आउटपुट फीडबैक मोड में क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके से फीडबैक तैयार कर रहे हैं और जो ये आउटपुट है, आउटपुट क्या है, जो हमारा जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर था जिसमें हमने की लगा के इनक्रिप्ट किया उसको हम एज इनपुट ले रहे हैं सेकंड वन के उसमें, क्योंकि सेकंड में हम इनिशियलाइजेशन वेक्टर तो नहीं ले रहे, तो जो हमें सेकंड प्लेन टेक्स्ट का भी ब्लॉक है उसमें भी इंक्रिप्शन अप्लाई करना है। तो वहाँ पे ये जो हमारा आउटपुट है फर्स्ट स्टेप का इनिशियलाइजेशन वेक्टर जो की के साथ हमने इनक्रिप्ट किया है वो सेकेंड उसमें एज इनपुट एक्ट करता है और उस पर फिर हम की लगाते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं एंड देन वी एक्सॉर इट विद द प्लेन टेक्स्ट और हमारा सेकंड साइफर टेक्स्ट तैयार होता है। और जो हमने फर्स्ट स्टेप का की लगा के इनिशियलाइजेशन वेक्टर जो था इंक्रिप्टेड फॉर्म में वो लिया था एज अ इनपुट यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हमने वो इनपुट लिया और उसको की लगा के इनक्रिप्ट किया एंड उसका जो आउटपुट आया वो हम एज अ थर्ड स्टेप के प्लेन टेक्स्ट का जो साइफर टेक्स्ट जनरेट करने में हम यूज़ करते हैं एंड इट गोज ऑन अप टू द एंड ब्लॉक जो कि हमने बनाया है, हमने जो कि ब्रेक किया है उसकी तरफ जाता रहते हैं। साइफर टेक्स्ट फीडबैक मोड में, साइफर टेक्स्ट फीडबैक मोड में हम क्या करते हैं, सेम आउटपुट फीडबैक मोड का ही थोड़ा पार्ट यूज़ होता है। लाइक जो हमारे फर्स्ट प्लेन टेक्स्ट के लिए क्या होता है, इनिशियलाइजेशन वेक्टर होता है, उसमें हम की लगाते हैं इनिशियलाइजेशन वेक्टर को, वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में आ जाता है, फिर वो उसको एक्सॉर कराते हैं प्लेन टेक्स्ट से एंड देन हमारा साइफर टेक्स्ट जनरेट होता है। ये पूरा सेम है, लेकिन अब जो सेकेंड फेज़ का जो फीडबैक है जो कि इनपुट है, जो कि हमें फिर से वहाँ पे की लगा के इनक्रिप्ट करके देन एक्सॉर करना है प्लेन टेक्स्ट 2 से, देन साइफर टेक्स्ट 2 जो जनरेट होगा, वहाँ पे हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट स्टेज का जो हमने एक्सॉर किया था इनिशियलाइजेशन वेक्टर जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में था उसको हम नाउ इनपुट लेते हैं सेकंड प्लेन टेक्स्ट वाले के लिए। वहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर की जगह ये जो साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ है उसको एज अ इनपुट लेते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट फीडबैक मोड एंड इट गोज ऑन एंड ऑन अप टिल द nth ब्लॉक जो कि हमने बनाया है। देन कम द CTR मोड, दैट इज़ द काउंटर मोड। काउंटर मोड में क्या होता है, अब हम यहाँ पे काउंटर इनिशियलाइज करते हैं, एक रैंडम नंबर होता है काफ़ी लार्ज होता है जो कि फर्स्ट प्लेन टेक्स्ट के लिए काउंटर सपोज हमने 00 लिया जो कि रैंडमली होता है, बहुत लार्ज नंबर होता है, और वैसे सेकेंड के लिए उसमें एक इंक्रीमेंट करते जाते हैं अप टू n ब्लॉक्स जैसा है, हम इंक्रीमेंट करते हैं। अब उसमें हम क्या करते हैं, जो ये
क्या करते हैं कि जो हमारा जो काउंटर होता है उसको पहले हम इंक्रिप्ट करते हैं की लगा के। इंक्रिप्ट करने के बाद देन वी एक्सॉर इट विद द प्लेन टेक्स्ट और सेम वे में हमारा साइफर टेक्स्ट 1 जनरेट होता है। एंड ऐसे ही हम एन ब्लॉक्स में जो फाइल को हमने डिवाइड किया है वैसे हम हर उसमें काउंटर जो कि सेकंड वाले के लिए हमने इंक्रीमेंट 1 किया उसको की से इंक्रिप्ट किया, देन उसको एक्सॉर करते हैं प्लेन टेक्स्ट से, देन प्लेन टेक्स्ट 2 गेट्स जनरेटेड। ऐसे करते करते हम प्लेन टेक्स्ट नहीं साइफर टेक्स्ट 2 गेट्स जनरेटेड। ऐसे करते करते हम साइफर टेक्स्ट n जनरेट करते हैं और फिर उसको एक कंबाइन करके अपेंड करके एक से एक अप टू n हम उसको चैनल के थ्रू पास करते हैं जहाँ पे हमें उससे पहुँचाना है। अबाउट द इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक। तो पहले हम बात करते हैं चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक क्या होता है। तो चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक में ये होता है जो अटैकर होता है वो अपनी तरफ से एक जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो चूज़ करता है और जिस पे वो अटैक परफॉर्म करना चाह रहा है वहाँ पे भेजता है। एंड देन वहाँ पे जब भेजता है सर्वर पे सपोज भेजता है, वो ऑटोमेटिक सर्वर है, जैसे उसके पास टेक्स्ट आएगा वो उसको इनक्रिप्ट करेगा। तो वो इससे क्या होगा, इनक्रिप्ट करके उसको टेक्स्ट वापस भेजेगा। तो इसमें क्या होगा, जो अटैकर है वो पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करेगा कि क्योंकि इसको जो टेक्स्ट था उसको पता था कि उसने चूज़ किया हुआ था कि सपोज हेलो आई एम गोविंद, तो वो टेक्स्ट उसको पता है कि मेरा तो ये टेक्स्ट है, तो उसने इस फॉर्म में इनक्रिप्ट किया है। तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके की फाइंड करने की कोशिश करेगा। दैट इज़ व्हाट इज चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक। चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक का बेस्ट एग्जांपल था वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जब अमेरिका और जापान के बीच में वॉर हो रहा था। तो उनके नेवल ने क्या किया था, नेवल आर्मी जो थी वो जानने की कोशिश कर रही थी कि डिक्रिप्ट करना था। तो उन्होंने क्या किया, एक चूजन प्लेन टेक्स्ट किया और उसको रेडियो वेव के थ्रू बिना इंक्रिप्टेड फॉर्म में उसको ट्रांसमिट किया। तो जब वो जापानीज़ को पता चला तो उन्होंने क्या किया, उसको इंक्रिप्ट करके अपने कमांडर को बताने की कोशिश की। तो उसमें क्या हुआ कि जो इधर से जो अमेरिकन आर्मी थी उन्होंने नेवी के जो थे उन्होंने उसको ले लिया। तो उससे उनके पास क्या हुआ, साइफर टेक्स्ट भी आ गया, एक प्लेन टेक्स्ट भी आ गया, क्योंकि उन्होंने डिक्रिप्ट कर क्योंकि उन्होंने इंटरसेप्ट करके वो मैसेज को जान लिया था। तो उनके पास साइफर टेक्स्ट भी है, प्लेन टेक्स्ट भी है। नाउ थ्रू क्रिप्ट एनालिसिस दे कैन डू इज़ व्हाट दे कैन गेट टू नो अबाउट द कीज़ के बारे में जान सकते हैं एंड उसके थ्रू दे मूव अहेड इन द वॉर। बात करते हैं इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी अंडर चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक। तो इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक में क्या होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम जहाँ पे हम कोई भी क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम है उसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ इंडिस्टिंग्विशेबल अंडर चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक। मतलब कि अगर अटैकर ने लाइक हमारा जो पहला वाला एग्जांपल था वहाँ पे उसने अपना प्लेन टेक्स्ट भेजा और उसके रिलेटेड जो साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ उसके थ्रू वो की जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सपोज़ अगर वो की जनरेट ना कर पाए, अगर हम हर टाइम की चेंज कर रहे हैं हर मैसेज के लिए, अगर सेम मैसेज मैंने M1 किया है उसके लिए एक की यूज़ किया की 1, लेकिन सेम मैसेज मैंने फिर से M1 भेजा लेकिन उसके लिए की 2 का यूज़ कर रहे हैं इंक्रिप्शन परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे इट इज़ इंडिस्टिंग्विशेबल अंडर चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक। बिकॉज जो यहाँ पे अटैकर है अब हमारे की को नहीं जान पाएगा, हमारे मैसेज को नहीं पढ़ पाएगा। दैट इज़ व्हाट इज इंडिस्टिंग्विशेबल अंडर चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक। तो इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ मैं गोविंद एलिस पे अटैक कर रहा हूँ, तो मैंने अपना 2 प्लेन टेक्स्ट भेजा M0 एंड M1। तो उसके लिए एलिस कोई भी एक रैंडम कॉइन फ्लिप करेगा और कोई भी मैसेज M0 या M1 को चूज़ करके उसको इनक्रिप्ट करके उसने वापस मुझे भेजा। एलिस को लग रहा है कि मैं कोई जेन्युइन हूँ तो उसने मुझे भेजा। तो अब मुझे एक साइफर टेक्स्ट तो मिल गया और पर मेरे पास 2 प्लेन टेक्स्ट थे M0 और M1। अब मुझे ये नहीं पता कि वो किसके रिलेटेड किसका वो प्लेन टेक्स्ट है, किस प्लेन टेक्स्ट के रिलेटेड किस प्लेन टेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग वो साइफर टेक्स्ट है। दैट इज़ व्हाट आई डोंट नो। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से M0 M1 भेजूँगा। क्यों, अब मैं फिर से अगर M0 M1 भेजूँगा, अगर मुझे सेम साइफर टेक्स्ट मिल गया, मुझे ये नहीं पता कि वो M0 का है साइफर टेक्स्ट मैसेज का M0 का है साइफर टेक्स्ट कि M1 का साइफर टेक्स्ट है। तो मैं एक बार फिर से उसको भेजूँगा। जब मैं उसको एक बार फिर से भेजूँगा M0 M1 ही मैं सपोज फिर से उसको भेजता हूँ, तो नाउ मुझे अब एक और साइफर टेक्स्ट मिला। नाउ स्टिल आई एम कन्फ्यूज कि मुझे नहीं पता, क्योंकि अब ये जो साइफर टेक्स्ट था ये भी डिफरेंट था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहा है, मैं एज अ अटैकर मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि ये जो साइफर टेक्स्ट है ये मेरे किस मैसेज के रिलेटेड है। क्योंकि या तो मुझे सेम अगर साइफर टेक्स्ट मिलता तब मैं थोड़ा कुछ गेस कर पाता, लेकिन यहाँ पे मुझे हर टाइम अलग साइफर टेक्स्ट मिल रहा है। क्यों, क्योंकि एलिस हर टाइम डिफरेंट की का यूज़ कर रहा है सपोज। तो उस वजह से उसका जो मैं नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक कर रहा हूँ दैट इज़ इंडिस्टिंग्विशेबल।
इंडिस्टिंग्विशेबल इन द सेंस मैं खुद ही नहीं जान पा रहा हूँ कि एज अ अटैकर कि क्या है, मैं उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसका की क्या है। सो ये होता है इंडिस्टिंग्विशेबल अंडर चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कोड ब्लॉक होता है, क्या वो इंडिस्टिंग्विशेबल अंडर चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर एक प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक के लिए हर एक साइफर टेक्स्ट ब्लॉक जनरेट होता है। तो वहाँ पे जो मैं एज अ अटैकर वहाँ पे मैं पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सो तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि इट इज़ IND चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक सिक्योर है। वहीं पे जहाँ पे हम बात करेंगे साइफर ब्लॉक चेनिंग की, आउटपुट फीडबैक मोड की, साइफर टेक्स्ट फीडबैक मोड की, काउंटर मोड की, ये सब हम बोल सकते हैं INDA चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक का सिक्योर है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू पब्लिश ऑन YouTube and have a talk with you. So thank you. Do like, share and subscribe to my channel.